लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने देखा था कि फ्लूइड में प्रेशर नाम का जो टॉपिक था उसको डिस्कस किया। प्रेशर के बारे में अपन ने सारी चीज़ें स्टडी की कि प्रेशर क्या होता है। रियलिटी में प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो F/A यानी कि फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है। तो उसमें फोर्स कौन सा लेना होता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्यों ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस की। और उसके साथ साथ ये स्केलर क्यों है, इसकी SI यूनिट क्या होगी, कुछ न्यूमेरिकल्स किस तरीके से सोल्व करेंगे वो डिस्कस किया। एक न्यूमेरिकल प्रीवियस वीडियो में अपन ने होल्ड पे रखा, आज उसको अपन डिस्कस करते हैं, उसके बाद में न्यू टॉपिक पे चलेंगे। न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से था, हमारे पास एक ट्यूब थी और उस ट्यूब के अंदर हमने ऐसे लिक्विड भर रखा था। इधर अपन ने लिक्विड भर रखा था और यहाँ पर भी एक लिक्विड था यहाँ तक, इधर भी एक लिक्विड था यहाँ तक। यहाँ पर जो लिक्विड था वो मान लो कि H हाइट तक अपन ने डिस्कस किया, ये था। इधर भी सेम H हाइट तक हमारे पास एक लिक्विड भरा हुआ था, ये था। और इधर एक लिक्विड हमारे पास और भरा हुआ था। यहाँ पर हाइट H थी, इधर भी हाइट H थी। और हमारे पास यहाँ पर जो लिक्विड था उसकी डेंसिटी रो थी, इधर वाले की 2 रो थी और इधर वाले की हमारे पास 3 रो थी। ये हमारे पास था। यहाँ ऑब्स्टेकल्स थे, इन ऑब्स्टेकल्स को अगर मैं रिमूव कर देता हूँ तो नो डाउट क्या होगा, यहाँ की डेंसिटी ज़्यादा है, ये भारी है, ये लिक्विड नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। ये अगर लिक्विड ऊपर जाएगा तो मान लो कि मैंने एज्यूम किया कि यहाँ तक ऊपर चला गया और ये हाइट मैंने मान ली x ऊपर चला गया। जब ये x ऊपर जाएगा यानी कि यहाँ तक पहुँच जाएगा तो नो डाउट यहाँ से स्पेस एम्प्टी होगा। स्पेस जब एम्प्टी होगा तो ये ऑब्स्टेकल नहीं है, तो ये वाला लिक्विड इतना x ऊपर चढ़ गया, यानी कि ओवरऑल जो h हाइट थी वो ये हो चुकी है। हमारा h हाइट का लिक्विड वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, ये h हाइट तक। यहाँ पर ये वाला लिक्विड आ जाएगा और ये लिक्विड कितना, जितना ये ऊपर चला गया उतना ये भर गया। तो यहाँ से यहाँ भर गया ये x भर गया, इतना ही ये इधर आ गया। अगर ये इतना आगे चल के इधर आ गया तो उतना ये लिक्विड नीचे चल के यहाँ से यहाँ तक x नीचे चल गया और ये यहाँ पर एम्प्टी स्पेस मिला, यहाँ तक आ गया और ये यहाँ पहुँच गया, ऐसा कुछ मिला। अब यहाँ पर अपन प्रेशर कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। सेम लेवल पे जितने भी पॉइंट होते हैं तो एक लेवल के सारे पॉइंट पे, या फिर हम बोलते हैं कि सेम लेवल के जितने भी पॉइंट होते हैं उन पे प्रेशर सेम मिलेगा। तो इस लेवल के जितने भी पॉइंट है यहाँ प्रेशर बराबर मिलेगा, क्योंकि एक लेवल के जितने भी पॉइंट होते हैं वहाँ पर प्रेशर सेम होता है। तो इस लेवल पर ये पॉइंट ले लो चाहे ये ले लो, सब पे प्रेशर बराबर होगा। यहाँ का प्रेशर निकालते हैं। यहाँ का प्रेशर क्या होगा, तो यहाँ पर एक तो होगा P0 प्लस ये होगा H रो जी, ये हो जाएगा H रो जी प्लस ये हो जाएगा, ये लिक्विड अलग है, ये बीच वाला लिक्विड था तो इसने हाइट कितनी ले ली, जितना ये ऊपर गया उतना ये आ गया यहाँ पे। तो ये हो गया x, रो की वैल्यू हमारे पास 2 रो थी और g रहेगा g। फिर यहाँ का प्रेशर देखते हैं, इधर आ जाएगा P0 और फिर ये हाइट हो जाएगी H रो जी। तो H हमारे पास कितना है, H माइनस x, रो कितना है 3 रो और g की जगह g, दोनों प्रेशर बराबर। P0 से P0 कैंसिल आउट करो, रो जी और रो जी कॉमन आ रहा है, कैंसिल कर दिया, इधर बच गया h। इधर हमारे पास बन गया रो जी गया 2x, ध्यान से देखना कहीं गलती ना हो। इधर हो जाएगा हमारे पास 3h और इधर हो जाएगा माइनस का 3x और रो जी गया था 2x, उधर चला जाएगा, या फिर 2x को इधर रहने दो, 3x को ले आओ तो ये हो जाएगा 5x और h उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2h। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2/5h, ये हमारे पास आंसर आएगा। ये इधर आ गया। ये बाइंड फोर्स क्या होता है देखते हैं ज़रा। ओके, अब जो बाइंड फोर्स है उसको समझने के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज, एग्जांपल लिया मैंने कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है, लेट अस सपोज बकेट है, और इस बकेट में कोई भी लिक्विड फिल कर रखा है मैंने इतनी हाइट तक, और मान लेते हैं ये लिक्विड वाटर ही है। कौन सा लिक्विड है, वाटर है, और इसकी डेंसिटी मैं मान लेता हूँ कि डेंसिटी है 2 रो, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा, लेट अस सपोज मैंने कोई आइस क्यूब रखा, ये आइस क्यूब रखा m मास का, कितना मास है इसका m, और ये है आइस और इसकी डेंसिटी मैंने मान ली रो है। अब समझने वाली बात ये है कि सर ये जो m मास का आइस क्यूब यहाँ रखा हुआ है वो अपनी सेम स्टेट में है, ना तो नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, यानी कि रेस्ट पे सेम स्टेट में है।
अब हमें पता है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि बॉडी अगर सेम स्टेट में मतलब नेट फोर्स क्या है, जीरो। यानी कि कोई भी बॉडी सेम स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है मतलब नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स का मतलब इस पे लगने वाले जितने भी फोर्सेज है उनका सम क्या है, जीरो है। अब इस पे कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं वो डिस्कस करते हैं। तो नो डाउट इस पे नीचे mg लग रहा है, यानी कि अर्थ की ग्रेविटी इस पे लग रही है, ओके। और मुझे पता है कि बॉडी सेम स्टेट में मतलब नेट फोर्स जीरो है, ये कंफर्म है कि लगने वाला नेट फोर्स क्या है, जीरो है। नेट फोर्स जीरो का मतलब इस पे जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं उनका जो सम है वो जीरो है। अब एक फोर्स तो नीचे लग रहा है mg, ये कंफर्म है, ग्रेविटी। अब नीचे mg लग रहा है और नेट जीरो होना चाहिए, तो नेट फोर्स जीरो कब होगा, तो नीचे mg लग रहा है और उतना का उतना ही एक फोर्स ऊपर लगे, तब दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और लगने वाला नेट फोर्स दोनों का सम क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो ये कंफर्म है कि सर इस पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है, यानी कि जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं उनका सम कितना है, जीरो के बराबर है। अब लग कितने फोर्सेज रहे हैं उनका सबका सम जीरो आना चाहिए, तो कितने फोर्सेज लग रहे हैं, तो एक तो नीचे mg लग रहा है। अब नेट फोर्स जीरो कब आएगा, तो नीचे mg लग रहा है, उतना का उतना ही मान लो कि एक फोर्स और ऊपर लग रहा हो, सोचें तो दो फोर्स लग गए और दोनों एक 180 एंगल पे हो गए, यानी कि दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, दोनों ने एक दूसरे को खत्म कर दिया तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जितना नीचे लग रहा है उतना ऊपर भी कोई ना कोई फोर्स जरूर लग रहा है, तभी वो एक दूसरे के बराबर होंगे और एक दूसरे को बराबर होने की वजह से कैंसिल आउट कर देंगे। तो नो डाउट क्या हो रहा है कि नीचे जिस तरीके से हम कंफर्म है कि नीचे mg लग रहा है, उसी तरीके से हम एश्योर्ड हैं कि नीचे जितना फोर्स लग रहा है उतना का उतना कोई ना कोई फोर्स ऊपर की साइड में भी लग रहा है। और वो ऊपर की साइड में फोर्स कौन लगा रहा है, वो ये लिक्विड लगा रहा है। तो लिक्विड नीचे से ऊपर की साइड में जो फोर्स लगाता है, इसी फोर्स को अपन बोलते हैं बाइंड फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, बाइंड फोर्स। ये बाइंड फोर्स होता है भैया, ठीक है। तो एक लाइन में अपन इसको समझ सकते थे कि बाइंड फोर्स क्या होता है, जो नीचे से लिक्विड सरफेस के ऊपर, बॉडी की सरफेस पे ऊपर की साइड में जो फोर्स लगाता है, लिक्विड नीचे से ऊपर जो फोर्स लगा रहा है बॉडी की सरफेस पे, उसको अपन बाइंड फोर्स बोलते हैं। लेकिन ये समझ में कहाँ से आएगा, इस एग्जाम्पल के थ्रू आएगा कि वास्तव में ऐसा होता है क्या। तो नो डाउट हमें पता है कि न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग बॉडी सेम स्टेट में तो नेट फोर्स तो जीरो रहेगा। अब नेट फोर्स का मतलब जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं उनका सम जीरो होना चाहिए टोटल। तो कितने फोर्सेज लग रहे हैं वो अपन ने डिस्कस किया, तो एक तो mg लग रहा है। अब अकेला mg तो रह नहीं सकता, क्योंकि अगर अकेला mg रह रहा है तो mg है, नेट तो जीरो हुआ नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना नीचे लग रहा है उतना का उतना जरूर ऊपर और लग रहा है। अब जितना नीचे उतना ऊपर लग गया, इसका मतलब दोनों बराबर है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो दोनों का सम कितना हो गया, जीरो हो गया। तो जरूर क्या होगा कि नेट फोर्स जीरो का मतलब जितना नीचे उतना ऊपर लग रहा है। और ऊपर कौन लगाएगा, तो नो डाउट नीचे तो ग्रेविटी लगा रही है, तो ऊपर लगाएगा लिक्विड। लिक्विड जो नीचे से ऊपर लगा रहा है वो बाइंड फोर्स हो गया। ये था कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंड फोर्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनता है। बहुत काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक यही आ गया, मान लो कि आपको बोल दिया कि कुछ टाइम बाद में आइस मेल्ट हो जाएगी, मेल्ट होने के बाद में लिक्विड का जो लेवल है वो अप हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, या उतना का उतना ही रहेगा। ये ऑप्शन दिया मैं। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, तो इस पे नीचे कितने फोर्स लग रहे हैं, नीचे कितना फोर्स लग रहा है mg, और ऊपर क्या लग रहा है सर, बाइंड फोर्स लग रहा है। ये बाइंड फोर्स लग रहा है, दोनों बराबर होंगे। m मास को लिखा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये डेंसिटी किसकी है, ऑब्जेक्ट की। वॉल्यूम किसका है, ऑब्जेक्ट का। g की जगह g। उसके बाद में अपन ने लिया इधर बाइंड फोर्स। बाइंड फोर्स लगता तो ऊपर की तरफ है, लेकिन लगता कितना है, इट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। ये याद रखने वाली चीज, बाइंड फोर्स होता कितना है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये याद रखना है। अब वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना होगा, तो बाइंड फोर्स का मतलब वेट ऑफ लिक्विड, और वेट क्या होता है mg। दिस इज mg ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। लिक्विड के लिए L लगा देता हूँ। मास को लिखूंगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, लिक्विड और लिक्विड डिस्प्लेस्ड, g की जगह g लगा दिया, कैंसिल आउट हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस निकाल देते हैं कि कितना लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा था। तो यहाँ से अपन ने कैलकुलेट किया, ये था रो नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाई रो एल। ये था हमारे पास कि कितना लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है जब ये आइस था। आफ्टर मेल्टिंग क्या होगा, तो हमें पता है कि जो मास पहले आइस का था उतना ही मास वाटर का होगा ऑब्वियसली। मास को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का। इसको क्या लिख सकता हूँ, मास ऑफ वाटर, यानी कि डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड।
तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड यहाँ से निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना आ रहा है, रो नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाय रो एल, यानी कि मेल्ट होने के बाद में वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इतना आ रहा है। और पहले वाले लिक्विड से कंपेयर करें तो दोनों सेम आ रहे हैं, यानी कहने का मतलब मेल्ट होने के बाद में भी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड उतना ही है और पहले भी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड उतना ही था, यानी कि लेवल विल रिमेन सेम। जितना वॉल्यूम पहले था मेल्ट होने के बाद में भी लिक्विड का वॉल्यूम उतना ही बनेगा। तो जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पहले डिस्प्लेस हो रहा था उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वापस बन गया, यानी कि लेवल विल रिमेन सेम। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक और क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, उसके बाद में बाइंड फोर्स को यहाँ कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ध्यान से देखें, मान लो कि आपको दे रखा है, लेट अस सपोज कि फिर से मान लो एक कंटेनर है इस तरीके का, इस कंटेनर में एक लिक्विड मैंने फिल कर रखा है फिर से, और इस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो मान लो है 2 रो। इसमें एक अपन ने सिलेंडर रखा, मान लो यहाँ तक ये सिलेंडर रखा, इस सिलेंडर की हाइट मान लो h है कंप्लीट, और ये जो ऊपर एयर में है इतनी हाइट x है मान लो, और इसकी जिस मटेरियल का ये बना हुआ है उसकी डेंसिटी रो मान लो। ओके, अब आपको बोला कि कितना इस लिक्विड का जो पार्ट है या कितना वॉल्यूम जो है या कितनी हाइट तक ये एयर में है, ऊपर कितना है ये अपन को कैलकुलेट करना है। सेम वही चीज़, नीचे लग रहा है सर mg, ऊपर लग रहा है सर बाइंड फोर्स, मास को लिखेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम गुणा जी, किसका, ऑब्जेक्ट का। इधर लिखेंगे बाइंड फोर्स वेट ऑफ वाटर, यहाँ लिख देता हूँ वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, यानी कि मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। मास को लिख दिया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी, डेंसिटी हो गई लिक्विड और ये भी हो गई लिक्विड डिस्प्लेस, जी से जी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से देखेंगे रो नोट, यानी कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी है, रो। ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम होता है एरिया इनटू साइड, एरिया मान लो A है, साइड मान लो H है, H दे रखा है, इक्वल टू रो ऑफ लिक्विड, लिक्विड का रो 2 रो, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस ध्यान से देखो कितना होगा, तो नो डाउट जितना वॉल्यूम इतने सिलेंडर का होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होगा ऑब्वियसली। तो इस सिलेंडर का जितना ये डूबा हुआ है इसका वॉल्यूम होगा उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू साइड, एरिया और साइड कितनी है h माइनस एक्स, ऑब्वियसली a से a कैंसिल आउट हुआ, रो से रो कैंसिल आउट हुआ, इधर हमारे पास बचा h, इधर हमारे पास बना 2h माइनस 2x, 2x को इधर ले आएँ तो h को उधर ले जाएँ तो हमारे पास x आ जाएगा सर h/2, दैट इज़। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा बाइंड फोर्स का। 2 चीज़ें हमने देखी, एक तो देखा कॉन्सेप्ट और एक देखे कि न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, एक थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल, एक मैथमेटिकल न्यूमेरिकल, ये इस तरीके से अपन ने देखा। ओके, एक न्यूमेरिकल में और डिस्कस करता हूँ, उसके बाद में वीडियो को अपन कंप्लीट करेंगे। ध्यान से देखना, बाइंड फोर्स का एक और न्यूमेरिकल वो कैसा है। मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, फिर से कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड भर रखा है यहाँ तक, इसकी डेंसिटी मान लो है 3 रो, एक लिक्विड और भर रखा है इसके ऊपर, यहाँ मैं थोड़ा इंडिकेट कर देता हूँ, यहाँ से ऊपर अलग लिक्विड है, इसकी डेंसिटी मान लो है रो, इसकी डेंसिटी क्या मान ली, रो, और इसमें एक सिलेंडर है, ऐसा सिलेंडर है, h हाइट का है, वही सेम, एरिया वही A है, ओके, और ये जो इतना इतना आ रहा है इसको मान लेते हैं x है, ठीक है, और ये जिस मटेरियल का बना हुआ है उसकी डेंसिटी मान लो 2 रो है। तो इससे तो ये भारी है तो इसमें तो ये डूब गया, और इससे ये हल्का है इसलिए ये हवा में है, मतलब ऊपर है, डूबा हुआ नहीं है। तो ओवरऑल क्या हुआ, इस लिक्विड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है सबसे नीचे, इसकी डेंसिटी इंटरमीडिएट है दोनों के बीच में है, और इसकी डेंसिटी सबसे कम है, तो ये तो सबसे ऊपर चला गया, ये सबसे नीचे आ गया भारी होके, और ये जो है इससे तो क्या है भारी, तो इसमें तो कम्प्लीटली डिप हो गया,
पूरा डिप हो गया इसमें तो, लेकिन इससे क्या है हल्का तो थोड़ा सा ऊपर रहा, ऐसा कोई सिनेरियो बना। फिर से आपको ये एक्स फाइंड आउट करना है, सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्या हुआ, पहले वहाँ लिक्विड एक ही था, यहाँ अब लिक्विड 2 है, ठीक है। देखना क्या करते हैं, नीचे क्या लग रहा है mg, नीचे mg लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है बाइंड फोर्स। नो डाउट बॉडी क्या है सेम स्टेट में, नेट फोर्स कितना 0, नेट 0 का मतलब जितना नीचे लग रहा है उतना ही ऊपर लग रहा है, क्योंकि जितना नीचे लगेगा उतना ही ऊपर लग जाएगा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो नेट 0 हो जाएगा। नीचे क्या लग रहा है mg, ऊपर क्या लग रहा है बाइंड, बाइंड फोर्स कितना होगा, तो बाइंड फोर्स हो जाएगा वेट ऑफ वाटर के बराबर। लेकिन ध्यान दे बाइंड फोर्स कितने होंगे, एक बाइंड फोर्स होगा पहले लिक्विड का और एक बाइंड फोर्स होगा दूसरे लिक्विड का, दोनों लगा रहे हैं। पहले इधर को सोल्व करते हैं, बाइंड फोर्स कौन सा, ये जो लगा रहा है, तो बाइंड फोर्स कितना होगा, बाइंड फोर्स हो जाएगा वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, तो वेट को क्या लिखेंगे mg, mg ऑफ लिक्विड 1, और ये क्या हो जाएगा mg ऑफ लिक्विड 2। इसके बाद में मास, मास क्या होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी वॉल्यूम पहले लिक्विड की, डेंसिटी वॉल्यूम दूसरे लिक्विड की। ओके, पहले लिक्विड की डेंसिटी कितनी है 3 रो, इसका वॉल्यूम कितना है पहले लिक्विड का, तो पहले लिक्विड का लिक्विड डिस्प्लेस, तो पहले लिक्विड का यानी कि इस लिक्विड का वॉल्यूम कितना होगा, तो इतना वॉल्यूम होगा जितना इस सिलेंडर का वॉल्यूम है यहाँ पे, तो ये वॉल्यूम कितना होगा एरिया इंटू हाइट, हाइट कितनी हो जाएगी ये हो जाएगी h माइनस एक्स, तो ये हो जाएगी h माइनस एक्स, जी की जगह g प्लस रो 2 दूसरे का कितना है रो, वॉल्यूम कितना होगा एरिया इंटू साइड, एरिया कितना a और साइड कितना होगा, तो ये किसका है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना होगा इतना वॉल्यूम होगा, ये वॉल्यूम कितना होगा एरिया इंटू साइड यानी कि a इंटू एक्स, जी की जगह g। इधर आ जाते हैं मास, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, g की जगह g, डेंसिटी किसकी ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम। उसके बाद में ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी है 2 रो, वॉल्यूम कितना है इसका ऑब्जेक्ट का, तो वॉल्यूम कितना होता है एरिया इंटू साइड, एरिया कितना है a, साइड कितना है h, g की जगह g। यहाँ से देखें g कैंसिल आउट कर देंगे या नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे, इसको एज इट इज़ लिख देता हूँ 2 रो a h g। यहाँ देखें रो सब में आ जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, g भी सब में आ जाएगा कैंसिल आउट, तो यहाँ बचेगा 2a h, अच्छा a भी कैंसिल आउट हो जाएगा, a भी हो जाएगा रो भी हो जाएगा g भी, a भी हटा दो, तो इधर हो जाएगा 2h, इधर क्या बचेगा रो गया a गया g गया, रो a g, ठीक है रो a g गया तो इधर बचा 3h माइनस 3x, इधर क्या बचा रो a g गया इधर बचा x। सॉल्व करते हैं, ये 2h इधर 3h इधर आ जाएगा तो माइनस का h बन जाएगा, और इधर हमारे पास क्या बन जाएगा दैट इज़ माइनस का 2x बन जाएगा। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x की वैल्यू आ जाएगी h/2, अगेन द सेम आंसर, ये हो जाएगा h/2। ये था बाइंड फोर्स और बाइंड फोर्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है और वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स क्या होता है। थैंक यू।